फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ट्रक ड्राइवर सूरजपाल जी का है। सूरजपाल जी बेंगलुरु गए थे, कर्नाटका वाला। तो वहीं के आसपास की ये कहानी है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 9 साल हो चुका है। मैं इंडिया के हर कोने कोने में जाता रहता हूँ। यही तो हमारा काम है। हम लोग ना कभी रात देखते हैं ना कभी दिन देखते हैं। बस हमारा काम सेवा ही करना है लोगों का। और वो भी हम ट्रक चला के करते हैं। एक जगह से माल दूसरी जगह पहुंचाते रहते हैं। तो यही हमारा काम है। और ऐसे ही हम एक रात को एक हाईवे पर थे जो बेंगलुरु का नज़दीक है। और हमें बेंगलुरु ही जाना था। रात का करीब 2 बज चुका था और हम चाय पीने के मूड में थे। लेकिन रास्ते में कोई चाय की दुकान नज़र नहीं आई, ना कोई ढाबा नज़र आया। शायद आगे हो। तो हमने सोचा था कि वही हम चाय पियेंगे, क्योंकि अब सुस्ती आ रही थी। मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट था सुमित। अभी हम इतना ही सोचे थे और मैं सुमित से बात किया था कि सुमित, अगले देखते हैं कहीं पर चाय का दुकान, तो वहाँ ट्रक को रोकेंगे और चाय पी करके थोड़ा सा आराम करके तब निकलेंगे। सुमित बोला, जी उस्ताद जी, सही कह रहे हो, मुझे भी सुस्ती आ रही है। और फिर हम आगे बढ़ते रहे। अभी मेरा दूर का नज़र देखा था तो बिल्कुल रोड खाली था। और उसी वक्त मैं सुमित से बात कर रहा। सुमित से मैं एक पल के लिए नजरें मुड़ा था। इसके बाद मैंने रोड पर सीधा नज़र किया तो सामने देखा तो एक ट्रक पलटा हुआ था। मैं एकदम घबरा करके ब्रेक लगा दिया, क्योंकि सामने तो पूरा रास्ता ही बंद था। वो ट्रक आड़ी तिरछी एकदम रोड पर उल्टा पड़ा हुआ था। सारे पहिए उसके ऊपर उठे हुए थे। और हम लोग जल्दी से, मैं भी उतर गया और सुमित भी उतर गया कि देखें कोई घायल हो तो फटाफट उसको बाहर निकालेंगे और कुछ न कुछ इंतजाम किया जाएगा हॉस्पिटल पहुंचाने का। सेवा भाव से हम लोग भागे थे वहाँ पर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम बहुत बड़े खतरे में फंसने जा रहे हैं। ये छलावा का जाल बिछाया हुआ था और हम उस जाल में फंसने के लिए तैयार हो चुके थे। जब हम वहाँ गए तो केबिन आगे के बहुत बुरी तरह से नुकसान हो चुका था। केबिन का पिचक पिचक गया था जगह जगह से। और देखने से मैं ऐसे ही लग रहा था कि उसमें जो भी था शायद कोई बचा नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमने पूरा केबिन को छान मारा, लेकिन हमें कोई ड्राइवर या कंडक्टर कोई नज़र नहीं आया। मुझे रोड पर कुछ चिपचिपा सा चीज़ गिरा हुआ नज़र आया। तो ज़्यादा अंधेरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी पहचान में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चीज़ है। मैं तो हाथ से छूने से रहा। सुमित से बोला कि तुम फटाफट ट्रक से वो ले आओ, टॉर्च ले आओ, बैटरी ले आओ फटाफट। सुमित भाग करके गया और टॉर्च लेके आया। अब हमने ज़मीन पर जब फोकस किया टॉर्च का तो देखा तो लाल गाढ़ा गाढ़ा सा खून था और वो बूंद बूंद करके आगे बढ़ता जा रहा था। हम उसके पीछे पीछे चलने लगे कि आखिर ये कहाँ तक गया है खून का बूंदे। हमने रोड पार कर लिया था और ये झाड़ियों की तरफ जा रहा था। अब झाड़ी के पास हम जाकर रुक गए, क्योंकि आगे घनी झाड़ियाँ थी। और तभी हमें कुछ अंदर से झाड़ियों से आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई चीज़ कोई चबा रहा हो, कोई हड्डी तोड़ रहा हो। इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। शायद कोई अंदर जानवर ना हो। हम डरे हुए थे। तो हम बाहर से ही टॉर्च का फोकस करके देखने लगे। मुझे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। जैसे ही रोशनी पड़ी उसके तो 2 चमकती हुई आंखें हमें दिखाई पड़ रही थी। और तभी वो चमकती आंखें बाहर निकली एक झटके से झाड़ियों में से। उसके हाथ में कोई मरा हुआ जानवर का वो पीस था, टुकड़ा था, पता नहीं कौन सा हिस्सा था उसका।
और हम तो देख करके एकदम सहम से ही गए थे, बिल्कुल सहम क्या, हम तो डर गए थे। हार्ट बीट तो ऐसे चल रहा था जैसे हार्ट बाहर निकल आएगा। मैं तो बहुत कच्चे दिल का आदमी हूँ, कमज़ोर दिल का हूँ। मुझे तो लगा कि मेरा हार्ट अटैक ही हो जाएगा। आधा सांस ऊपर आधा सांस नीचे रह गया था। और वही हाल सुमित का था, लेकिन सुमित मेरे से शायद बेहतर लग रहा था, लेकिन डरा हुआ तब बहुत था। सुमित बोला, उस्ताद भागो यहाँ से, ये तो कोई राक्षस है, कोई शैतान है। वो बहुत जोर से बोला, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। उस छलावे के चक्कर में हम लोग फंस चुके थे। वो जानवर का मांस तो फेंक दिया और दोनों हाथ, एक हाथ हमारा एक हाथ सुमित का पकड़ लिया था। अब फिर तो हमारे जैसे प्राणी निकल गया। मैं तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई हो तो बचाओ। और वही हाल सुमित भी चिल्ला रहा था। चिल्लाते चिल्लाते हमारा गला बैठ चुका था। लेकिन वहाँ उस अंधेरे में, उस सुनसान एरिया में कोई ट्रैफिक भी नहीं आ रही थी कि शायद हमें कुछ मदद मिले। बिल्कुल रोड सुना 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 था साहब, बिल्कुल कोई भी ट्रैफिक नाम का कोई चीज़ ही नहीं थी वहाँ पर अभी। और हमें वो फिर झाड़ियों की तरफ खींचने लगा था। मुझे अब समझ में आ चुका था कि हम किसी भूत प्रेत के चक्कर में फंस चुके थे। और जब हमने रोड साइड में देखा जहाँ ट्रक पलटा हुआ था, वहाँ कोई ट्रक नाम के कोई चीज़ नहीं थी। ये सिर्फ इस छलावा का माया जाल बनाया हुआ था कि हम लोग इस जाल में फंस जाए। और वही हमारे साथ में हुआ था। अब हमारे पास चिल्लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हम चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। डर के मारे अब लग रहा था कि हार्ट अटैक तो हो ही जाएगा। और इस शैतान से तो अब हमें कोई बचा नहीं पाएगा। ये कोई मदद करने वाला तो है ही नहीं। हमारी जान तो बिल्कुल जाएगी, हमारी भी जाएगी और हमारा असिस्टेंट सुमित का भी जाएगी। अब हमारे पास सहारा क्या था? भगवान का। भगवान का हम लोग, मैं तो प्रार्थना करने लगा था। सुमित तो अभी चिल्ला ही रहा था। मैं जोर जोर से भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान, अब हमें बचाओ, हमारे साथी को भी बचाओ, कुछ तो करो भगवान। बहुत तेज तेज में भगवान को बोल रहा था कि भगवान हमारी सुन लो, सुन लो, इस शैतान से हमें बचा लो। और शैतान हमें झाड़ियों में खींचने ही लगा था कि अब हमारा काम करने वाला था। शायद एक ही साथ मार देता, या फिर पहले हमें मारता या फिर सुमित को मारता। लेकिन मारता तो जरूर ही था, क्योंकि वो उस जानवर का मांस को फेंक दिया था। शायद हमें खाना चाहता था वो। और तभी हमें ट्रक के इंजनों की आवाज़ सुनाई पड़ी और लग रहा था कि कई ट्रक एक साथ ही आ रहे थे और तेज रोशनी सी भी वहाँ पर फैलने लगी थी। लग रहा था कि बहुत सारा हेडलाइट जल रहे हों, मतलब कोई काफिला चल रहा ट्रक का, मुझे ऐसा ही लगा। और मैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन ट्रक चलाते हुए ये आवाज़ तो किसी ड्राइवर के कान में पड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो शोर होता ही है। लेकिन एक ही सहारा था कि हमारा जो ट्रक था बीच रोड में खड़ा था। अगर पीछे से कोई ट्रक आएगी तो रोकना ही पड़ेगा। और वही हुआ। वो ट्रक वाले आकर के वहाँ रुक गए थे और एक साथ बहुत सारी लाइटें जल रही थी। और अचानक हमने देखा कि छलावा हमारा हाथ छोड़ दिया था, मेरा भी और सुमित का भी। ये भगवान का ही चमत्कार था कि इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ में वहाँ पर पहुँच गई थी। रात का टाइम था, शायद वो कैनवाई करके चल रहे थे। वो कम से कम 10 ट्रक मुझे लग रहा था। और तभी हमारी जान बची थी वहाँ पर, तभी छलावा भागा था। फिर तो हमने देर नहीं लगाई थी वहाँ से भागने में। सीधा हम ट्रक के पास पहुँचे और पहुँच करके हम लंबी लंबी सांस लेने लगे थे। और पीछे वाला ट्रक डीपर पर डीपर मार रहा था और हल्का हल्का बार बार हॉर्न भी बजा रहा था। वो अब हम समझ चुके थे कि वो बोल रहा है कि शायद जल्दी से अपना ट्रक हटाओ। और तभी वो उतर करके आ गया। अरे बोला, भाई नींद आ गई थी क्या भाई आप लोगों को? तो ट्रक साइड में करके सो जाते। मैंने उसको बोला, भाई नींद की बात नहीं है,
हमारे साथ में शॉर्टकट में बताया पूरी कहानी को कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा कांड हुआ है। वो ड्राइवर एकदम दौड़ गया वहां से, अपने ट्रक में जाकर के बैठ गया और चिल्ला के बोला, भैया जल्दी से निकलो यहाँ से। अब उसका डरता देख हमारी तो ऐसे ही हालत खराब थी, हम भी ट्रक में बैठ करके चल दिए वहां से। आगे आगे हम चलते रहे, पीछे में पूरी इनकी ट्रकों की कैनवाई थी, शायद 10-11 से ज्यादा ही मिलकर ट्रक दिख रहे थे, क्योंकि रात में ट्रक एक साथ ही चलते हैं तो सही रहता है सुरक्षा की दृष्टि से। अब वही वो लोग कर रहे थे। अब मैं उनके आगे चल रहा था। करीब काफी दूर चलने के बाद मुझे एक जगह पर एक ढाबा दिखाई पड़ा, जहां पर 2-3 ट्रक भी खड़े थे। अब मैं वहां ले जाकर के ट्रक खड़ा किया, तब जाके मुझे अब लगा कि हम सही सलामत हम लोग बच गए हैं। मैंने जाकर के ढाबे वाले से मैं चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन चाय थी नहीं उनके पास में, कॉफ़ी थी। अब मजबूरी में कॉफ़ी हमें लेनी पड़ी। और फिर हमने ढाबे वाले से पूछा, वो शायद नॉर्थ इंडियन की था, वो ढाबा वहाँ खोल रखा था, बाकी तो वहाँ जो स्टाफ था सब साउथ इंडियन थे, तो हमारी भाषा तो समझ नहीं पा रहे थे। तो मालिक ही जो था उसका वो बताया, मैंने जब कहानी अब सुनाई, बोला भैया कई ड्राइवर तो बताते हैं कि उस रोड पर उस जगह पर कभी कभी छलावा अपना जाल फैलाता है, लेकिन हमने तो भाई देखा नहीं है, हम कहे सुने पर विश्वास नहीं करते। यानी कि भाई हम तो देख के आ रहे हैं ना। वो हमारी तरफ बोला, हाँ हो सकता है भाई, लेकिन मैं ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं। वो हमें टाल रहा था, शायद उसको सब कुछ पता था और उसका होटल वहाँ से नज़दीक था, इसलिए वो चाह रहा था कि हमारी होटल को कोई बदनामी ना हो और वहाँ पर कोई ट्रक ना रुके। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। खैर जो भी था, भगवान की कृपा थी कि हम दोनों आदमी वहाँ से बच करके निकल आए थे। तो दोस्तों ये थी सूरजपाल की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी कहानी है, कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चल रहा हमारा दूसरा नया चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी बहुत कहानी रोज़ ही आती है और लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।